आज हम पढ़ते हैं जिनको आधुनिक योग का पितामह कहा जाता है, टी कृष्णम आचार्य, यानी कि तिरुमलाई कृष्णम आचार्य। इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। इनका नाम था तिरुमलाई कृष्णम आचार्य। इसको तोड़ेंगे तो कृष्ण अलग बन जाएगा, कृष्णम, और आचार्य अलग बन जाएगा। इकट्ठा बोलेंगे तो कृष्णाम आचार्य। ठीक है। इनका जन्म जो था 18 नवंबर 1888 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान था मुचुकुंदापुरम, गांव है, जिला चित्रदुर्ग, कर्नाटक में, दक्षिण भारत में। पिता का नाम था तिरुमलाई टट्टाचार्य। माता का नाम था रंगनायकी अम्मा। ये 6 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। इनसे पहले हमने एक और योगी का जीवन परिचय पढ़ा था, जो 6 भाई बहनों के साथ थे। सब कुछ छोड़ के फिर कहीं चले गए थे। बताएंगे आप कौन थे वो? है किसी बच्चे को याद? स्वामी दयानंद थे क्या? नहीं जी। महर्षि रमन। सर महर्षि रमन। इतना तो मैंने बता विवेकानंद। दिया। अरे नहीं, चलिए आपके सामने आगे आएगा। 6 वर्ष की उम्र में ही कृष्णमाचार्य ने संस्कृत भाषा को बोलना और लिखना सीख लिया था। 6 वर्ष की आयु बहुत 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 कम उम्र है। 6 वर्ष की आयु में कृष्णमाचार्य ने संस्कृत भाषा में बोलना सीख लिया था। आप बताएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने कितने वर्ष की उम्र में वेद को रट लिया था? 21। कहाँ खोए हुए हो? आपको पढ़ाया था सब। क्या किसी बच्चे को याद? सर 7 या 12 वर्ष की आयु है। 7 वर्ष की आयु। 6 वर्ष की उम्र में ही कृष्णमाचार्य ने संस्कृत भाषा को बोलना और लिखना सीख लिया था। इनके गुरु जो थे, पिता टट्टाचार्य थे और बाबू भगवान दास थे। बाबू भगवान दास नाम पहले कभी आया है किसी जीवनी में? नहीं आया, भूल गए। इनकी पत्नी का नाम था नामागिरी अम्मा। मृत्यु हुई थी इनकी 18 फरवरी 1979 ईस्वी को, 89 ईस्वी को। 100 वर्ष की उम्र थी इनकी। और योग पद्धति जो था विन्यास कर्म योग। कल मैं आपको बता रहा था ना, विन्यास योग, वो जो बाहर से लोग आते हैं, डिप्लोमा करते हैं, 72 घंटे का और कोर्स करके चले जाते हैं, तो विन्यास योग सिखाते हैं उन लोगों को। क्योंकि मैंने बताया ना, इनको आधुनिक योग का पितामह कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न योगा। ठीक है। इनकी जो योग पद्धति थी उसका नाम था विन्यास कर्म योग। ये आयुर्वेदिक चिकित्सक भी थे। इससे पहले हमने एक और चिकित्सक के बारे में पढ़ा था। कोई बच्चा बताएगा, जो मलाया चले गए थे? स्वामी शिवानंद। शिवानंद सा। स्वामी शिवानंद सरस्वती जी। इन्हें आधुनिक योग का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। मैसूर में कृष्णमाचार्य ने गणित विषय की पढ़ाई चामराज संस्कृत कॉलेज से पूरी की। गणित में इनका इंटरेस्ट था अच्छा, मैथमेटिक्स में। इस दौरान कृष्णमाचार्य ने धर्म, दर्शन, व्याकरण, तर्क शास्त्र की पढ़ाई की। सन 1905 ईस्वी में 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने बनारस में, जो वर्तमान में वाराणसी है, विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। यहाँ इन्होंने ब्रह्मश्री शिव कुमार शास्त्री जी से तर्कशास्त्र, संस्कृत विषय का ज्ञान प्राप्त किया। इसके साथ ही कृष्णमाचार्य ने ब्रह्मश्री त्रिलिंग राम शास्त्री जी से मीमांसा दर्शन व वामकरण भट्टाचार्य से तर्कशास्त्र की शिक्षा ग्रहण की। सन 1914 ईस्वी में पटना यूनिवर्सिटी बिहार में प्रवेश लिया। यहाँ इन्हें छात्रवृत्ति मिली और बंगाल के वैद्य कृष्ण कुमार से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया।
एक बार क्या हुआ, दरभंगा रियासत जो है, उसके दिंक घाट के राजा जो थे, उनका राज्य अभिषेक होना था, तो उनका आमंत्रण इनको भी मिल गया। जिस दिन राज्य अभिषेक होना था, उसका निमंत्रण इनको भी मिल गया, तो ये निमंत्रण पर चले गए। तो वहाँ पे शास्त्रार्थ भी हो रहा था। शास्त्रार्थ में जो राजा का जो प्रमुख था व्यक्ति, उनको इन्होंने हरा दिया था। राजा के राज्याभिषेक के दौरान एक शास्त्रार्थ का आयोजन किया गया और कृष्णमाचार्य ने शास्त्रार्थ में रियासत के प्रसिद्ध विद्वान श्री बिहारी लाल को हरा दिया, परास्त कर दिया था। राजा से सहर्ष सम्मान प्राप्त किया इन्होंने, क्योंकि उनको हरा दिया और ये इन्होंने शास्त्रार्थ को जीत लिया, तो राजा ने इनको खूब सारा सम्मान दिया। इसके बाद कृष्णमाचार्य ने 11 वर्षों तक बनारस में ही रहे। इसके बाद कृष्णमाचार्य 11 वर्षों तक बनारस में ही रहे। बचपन में ही इनके पिता जो टट्टाचार्य थे, इन्हें आसन प्राणायाम सिखाते रहते थे। कृष्णमाचार्य ने प्रसिद्ध योग गुरु बाबू भगवान दास से भी योग की विभिन्न विधियों को सीखा था। यानी कि इन्होंने योग को पैदा नहीं किया, क्योंकि ये पहले से ही अपने पापा से भी सीख रहे हैं, बाबू भगवान दास से भी सीख रहे हैं। योग तो पहले से ही था। फिर इनको योग का पितामह क्यों कहा जाता है, वो आगे आएंगे आपके सामने। गोहननाथ झा के सुझाव पर कृष्णमाचार्य ने लॉर्ड इरविन, एक जन अंग्रेज ऑफिसर थे, उनका नाम था लॉर्ड इरविन, ठीक है। उनको मधुमेह से पीड़ित थे वो, और उनको 6 महीने तक योग का प्रशिक्षण दिया। उन लॉर्ड इरविन को कहीं से पता चला कि कोई व्यक्ति है, वो योग भी जानता है और आयुर्वेद भी जानता है। तो उन्होंने इनको बुलाया और इन्होंने 6 महीने तक उनको योग का प्रशिक्षण दिया, कुछ औषधियां दी, जिनसे उनकी मधुमेह जो है वो काफी हद तक ठीक हो गई थी। इसके बाद सन 1925 ईस्वी में कृष्णमाचार्य ने नामागिरी अम्मा से विवाह किया। जब इनकी मधुमेह ठीक हुई, तो इनाम के तौर पर इनसे पूछा गया कि आप क्या क्या लेना चाहेंगे, आपकी क्या इच्छा है। तो इन्होंने बताया कि मैं पहाड़ों में जाके और थोड़ा सा शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ, पर उसका खर्चा बहुत है। तो फिर ये जो लॉर्ड इरविन थे, इन्होंने अपने खर्च पर इनके साथ 2 व्यक्ति और भेजे, तीनों का रहना खाना पीना सब फ्री करवाया वहां पे अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से। और ये फिर वहां से जब पढ़ लिख के आए, तो सन 1925 ईस्वी में कृष्णमाचार्य ने का जो है विवाह नामागिरी अम्मा से हो गया था। ये वैष्णववाद के समर्थक थे। प्रारंभ में अपने पिता तिरुमलाई टट्टाचार्य से योग शिक्षा ग्रहण की, बाद में बाबू भगवान दास से योग का गूढ़ ज्ञान प्राप्त किया। सन 1926 ईस्वी में मैसूर के महाराजा कृष्णराज वाडियर चतुर्थ जो थे, उन्होंने कृष्णमाचार्य से मुलाकात की और मैसूर पैलेस में योग सिखाने के लिए नियुक्त किया। यानी कि उस राज दरबार के ये योग शिक्षक हो गए, ठीक है। वहां रहने लगे, खाना पीना रहना सब वहीं पे होने लग गया इनका। महाराज के निवेदन पर कृष्णमाचार्य ने सन 1933 ईस्वी में जगन मोहन नामक स्थान पर एक स्वतंत्र योगशाला भी प्रारंभ की। यानी कि ये जो राजमहल में तो सिखाते भी थे, बाहर इन्होंने एक अपनी स्वतंत्र योगशाला कर ली, जगमोहन नामक स्थान पर। सन 1934 ईस्वी में कृष्णमाचार्य ने योगमर्कंद नामक अपनी पहली पुस्तक लिखी थी, जिसको मैसूर यूनिवर्सिटी से प्रकाशित भी किया गया था, ठीक है। कुछ समय पश्चात कृष्णमाचार्य वाडियर महाराज के योग गुरु के साथ साथ विश्वसनीय सलाहकार भी बन गए। ये योग गुरु तो थे ही, साथ में इनके विश्वसनीय सलाहकार भी बन गए। कृष्ण आचार्य वाडियार महाराज के सामने हठ योग की क्रियाओं और कुछ एडवांस योगासनों का प्रदर्शन, हाथ से कार को रोकना, भारी वस्तुओं को दांत से उठाना, श्वास को रोक देना आदि का प्रदर्शन महाराज के दरबार में अनेक बार कृष्णमाचार्य जी ने किया था। इससे पहले हठ योग की क्रियाएं होती थी, पर इन्होंने कुछ और एडवांस अपनी तरफ से सीख सीख के नया कुछ ऐसे बनाया कि अच्छा ये ऐसे होता है, तो इसमें यहाँ से हाथ जाए, यहाँ से पैर को इधर ले आए, तो नया एडवांस आसन में इन्होंने अपने आसन खुद से बनाए।
इसलिए इनको आधुनिक योग का पितामह कहा जाता है। कुछ एडवांस योगासनों का प्रदर्शन किया इन्होंने और उसमें भी कुछ और इंटरेस्टेड डाल दिया इन्होंने। फिर जैसे अभी तो थोड़ा कम हो गया, जैसे खेल दिखाने वाले आते थे गाँव में, तो वो आते थे, कोई गले में रख के सरिया मोड़ देता था, कोई आँख से मोड़ देता था, कोई तरह-तरह के अपने प्रदर्शन कला दिखाते थे। हाथ से कार को रोकना, भारी वस्तुओं को दाँत से उठाना, लड़कियाँ भी होती थी अपने बाल से बस को खींच देती थी, ऐसी-ऐसी क्रियाएँ करते थे सभी। श्वास को रोक देना आदि प्रदर्शन महाराज के दरबार में अनेकों बार कृष्णमाचार्य जी ने किया था। सन 1940 ईस्वी में जो वाडियार महाराज थे, उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके बाद जो नए राजा नियुक्त होते हैं, कृष्णमाचार्य जी को मिलने वाली सारी सुविधाएँ वो बंद कर देते हैं। इसलिए 1950 ईस्वी में जो इन्होंने स्वतंत्र अपनी व्यायामशाला खोली थी, वो भी बंद हो जाती है। इसके बाद कृष्ण आचार्य ने सन 1952 में मद्रास के विवेकानंद कॉलेज में व्याख्याता के पद पर नौकरी करना प्रारंभ किया। कृष्णमाचार्य की योग शिक्षा पतंजलि योग सूत्र और याज्ञवल्क्य स्मृति पर आधारित थी। मिलता जुलता तो सीखा तो वहीं से, पर उसमें कुछ अपना डाल के नया बना के दे दिया। है तो पतंजलि योग दर्शन और याज्ञवल्क्य स्मृति जो थी उसी पर आधारित था इनका। सन 1985 ईस्वी में लगभग सन 1985 ईस्वी में की उम्र में शरीर एक बार ये क्या करते हैं, बाथरूम में नहाते हैं, तो शरीर इनका इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से शारीरिक असंतुलन होने के कारण इनको क्या है, ये फर्श पे गिर जाते हैं और फर्श पर गिरने से कृष्णमाचार्य जी के कुल्ले में फ्रैक्चर हो जाता है, इनकी हिप बोन में फ्रैक्चर हो जाता है। उसके बाद भी देखिए 85 में फ्रैक्चर हुआ, 89 तक जिए। 28 फरवरी 1989 को कृष्णमाचार्य अपने आवास स्थान पर मद्रास में 100 वर्ष की आयु में पंच तत्वों में लीन हो जाते हैं और 85 से लेकर और 89 तक इन्होंने तरह-तरह के आसन अपने खुद से बनाए और अपने कुल्ले के फ्रैक्चर को इन्होंने खुद से ठीक किया। बेड पे लेटे-लेटे भी, पड़े-पड़े भी इन्होंने तरह-तरह के नए-नए आसन खोजे और जिससे इन्होंने कभी भी पढ़ाना नहीं छोड़ा, पढ़ाते भी थे और अपनी योगिक क्रियाएँ सारी करते भी थे। कृष्णम आचार्य प्राचीन यंत्र जो है, वीणा भी बजाना जानते थे। वीणा यंत्र देखा किसी बच्चे ने? हाँ यस जो सर। सरस्वती जी नहीं रहती है। हुँ। जिसमें शायद एक तार होता है, एक तारा भी बोलते हैं उसको। इन्होंने महाराजा कृष्णराज वाडियर चतुर्थ के मैसूर राज्य में योग अध्यापक के रूप में भी कार्य किया था। ये आयुर्वेदिक चिकित्सक एवं योगी भी थे। ये हमने पढ़ा ही था पीछे। इनके कुछ प्रमुख शिष्य हैं, जिनमें से आप इनको अच्छे से जानते हैं, इनके नाम को BKS अयंगर के नाम से। ये स्वामी टी कृष्णमाचार्य जी के ही स्टूडेंट हैं। के पट्टाभी जोइस, इंदिरा देवी, ये अलग है, इंदिरा गांधी नहीं है। श्री वत्सा राम स्वामी, AG मोहन, TKV देशिकाचार्य कृष्णमाचार्य जी के पुत्र थे। योग विषय पर कृष्णमाचार्य जी की प्रमुख पुस्तकें हैं योग मरकंद, योग अंशुग्वालु, योग रहस्य और योगावल्ली। ये कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं थी। योग मरकंद, योग अंशगालु, योग रहस्य और योगवल्ली। योगावल्ली कह ली, योगवल्ली अलग से तोड़ेंगे तो। ये कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं थी टी कृष्णमाचार्य जी की। इनको योग का पितामह कहा जाता है, आधुनिक योग का। ठीक है, इसको याद रखना। BKS अयंगर इनके प्रमुख शिष्य, उनमें से 1985 ईस्वी में इनको हिप बोन फ्रैक्चर हो गया था और 89 में जाके इनकी मृत्यु हुई थी। थर्टी फोर में इन्होंने योग मरकंद नाम से अपनी पहली पुस्तक लिखी थी, जिसको मैसूर यूनिवर्सिटी से इन्होंने प्रकाशित किया था।
33 में इन्होंने अपनी स्वतंत्र एक योगशाला ओपन की थी। 26 में ये नियुक्त हुए थे और एज ए योगा टीचर, और बाद में धीरे-धीरे फिर ये सलाहकार के रूप में भी कार्य करने लगे थे राजा के साथ में। ठीक है। 95 में इनकी शादी हो जाती है अम्मागिरी से। जो शास्त्रार्थ हुआ था उसमें जो आचार्य थे जिनको इन्होंने परास्त किया था उनका नाम था बिहारी लाल। इन्होंने छात्रों में बंगाल के वैद्य कृष्ण कुमार से इन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था। 1914 में पटना यूनिवर्सिटी में इन्होंने एडमिशन लिया था। आयुर्वेदिक भी जानते थे, चिकित्सक भी थे और आधुनिक योग का जनक भी कहा जाता है इन्हें। ठीक है जी, इनका जो योग था उसको बोला जाता है विन्यास योग कर्म। और 18 नवंबर 1888 ईस्वी को चित्रदुर्ग में दक्षिण भारत में कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। ये छोटा सा इनका जीवन परिचय था। कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न योगा। यहाँ से किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो आप बताइए।